स्टूडेंट्स, तो एक और लेक्चर हमारा थर्मोकेमिस्ट्री के हवाले से हाउ टू कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन। तो इसके की कंसेप्ट्स क्या होंगे? अगर हेसेस लॉ को हम फॉलो कर लें और जैसे साइकिल हम बना लेते थे, एनर्जी साइकिल, और उसमें लेटेस्ट एनर्जी को शो कर लें, हाइडेशन एनर्जी को शो कर लें, और फिर एक डायरेक्ट रूट भी ढूंढ लें। जो डायरेक्ट रूट आपका बनेगा ना, वो होगा डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन। देखते हैं किस तरह हम इस साइकिल को बना सकते हैं। ये साइकिल आपके पास एक बना हुआ है, स्टेप्स टू कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन। ये हमारा एच एक्स वाई जो सॉलिड है ना, NaCl, NaF, इस तरह की जो भी चीज़ है आयनिक सॉलिड, डायरेक्ट आप x पॉजिटिव इक्वस प्लस y नेगेटिव इक्वस में जा सकते हैं। इसका मतलब आपने सोल्यूशन बना लिया है, और ये जो इंथैल्पी चेंज आएगी डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन, ये वाली वैल्यू डायरेक्ट है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें दो चीज़ों की वैल्यूज़ मिल जाएं, डेल्टा एच नॉट लेटस की और डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन की, तो इनको सम अप कर लें तो ये आंसर आ जाएगा हेसेस लॉ के मुताबिक। तो चेक करते हैं। राइट द एनर्जी साइकिल, वो तो साइकिल हमने बना लिया, इनिशियल स्टेट है, ये सोल्यूशन बन गया, फाइनल है। ये इनडायरेक्ट रूट है, पहले आपने लेटस ब्रेक किया है, फिर आपने लेटस को हाइड्रेट करवाया। डेल्टा एच सोल्यूशन इस स्टेप का, लेटस वाले स्टेप का और हाइड्रेशन वाले का सम होगा। स्टार्ट विद आयनिक सॉलिड ब्रेकिंग इनटू गैसियस आयंस, तो डेल्टा एच नॉट लेटस, ये वाली वैल्यू देखो गिवन होगी, आपको गिवन होगी, और आम तौर पे ये नेगेटिव होगी। तो जब 1 मोल आयनिक सॉलिड बनता है ना फ्रॉम गैसियस आयंस, फिर तो इवाल्व होती है एनर्जी, फिर माइनस होगी। यहाँ आप उल्ट ब्रेक कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, फॉर्म थोड़ी कर रहे हैं, फिर इसलिए इसका साइन आपको चेंज करना पड़ जाएगा। डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन, इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड पोल्स ऑफ द पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है, वहाँ तो हीट निकलनी है, ये माइनस ही होगा। फिर हाइड्रेट द आयंस, उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको पता होगी, सोल्यूशन बना दें और ये हेसेस लॉ अप्लाई कर दें। ये देखो डायरेक्ट रूट है डेल्टा एच नॉट सोल्यूशन, और ये आपका इनडायरेक्ट रूट है, चेक कर लो, लेटस है, ये हाइड्रेशन एनर्जी है कैटायन की भी और एनायन की भी। ठीक हो गया, इसकी वैल्यू कैटायन वाली वैल्यू, लेटस एनर्जी की वैल्यू पुट अप करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा। की पॉइंट्स क्या है? डेल्टा एच सोल्यूशन डिपेंड ऑन द बैलेंस बिटवीन हाइड्रेशन एनर्जी और लेटस एनर्जी, ये दो चीज़ों के दरमियान होगा। लेटस एनर्जी सोल्यूशन बनाने के दौरान एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द सॉलिड प्लस होगी, देनी पड़ेगी। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। अब और करो, एक्सोथर्मिक कब होगा आपका हीट ऑफ सोल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव कब होगा? जब हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और लेटस एनर्जी की वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल NaOH को आपने डिज़ोल्व करना हो, आप उसे टच करें तो गर्म होगा आपका सोल्यूशन। और एंडोथर्मिक सोल्यूशन, हीट ऑफ सोल्यूशन कब होगी? इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं, जब लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। जैसे अमोनियम नाइट्रेट को आप डिज़ोल्व करते हैं तो सोल्यूशन ही ठंडा हो जाता है। इसका मतलब प्रोसेस कौन हुआ? हीट ऑफ सोल्यूशन किस में आ गई? ये पॉजिटिव हो गई, एंडोथर्मिक हो गई। तो इसका मतलब सोल्यूशन आपका एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है डेल्टा एच नॉट SOL की वैल्यूज़। लेकिन किसका मुकाबला होगा, कंपटीशन किसका होगा? लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू का और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू का, इसका मुकाबला होगा। एक न्यूमेरिकल आप बुक से एग्जांपल के तौर पे हम हल सॉल्व करते हैं। NaF की आपने डेल्टा सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है, लेटेस्ट एनर्जी गिवन है, लेकिन माइनस में देख लो दी हुई है। आपने बनाना नहीं है आयनिक सॉलिड, आपने तो ब्रेक करना है। इसका मतलब XY की जगह पे Na और F है, और इधर Na प्लस है, ये F नेगेटिव है,
और अगर इस रूट के थ्रू इनडायरेक्ट जाती है तो लेटेस्ट एनर्जी में Na प्लस F नेगेटिव, और फिर इधर ज़ाहिर हाइडेशन करोगे तो Na प्लस इक्वस और F नेगेटिव इक्वस हो जाएगा। फार्मूला फिर वही, एनर्जी साइकिल बना लिया हमने, ठीक हो गया, वैल्यूज़ हमें अवेलेबल हो गई, हैसियत लॉ हमने अप्लाई कर दिया, डेल्टा एच नॉट सोल्यूशन, डेल्टा एच नॉट लेटस प्लस, और ये हाइडेशन एनर्जी दोनों आयनों की, लेटस की वैल्यू 902 कर दी है, प्लस में हमने दी थी, माइनस में प्लस में कर दी, 406 Na की दी थी, लिख दी माइनस में, और F नेगेटिव की 506 थी, वो भी हमने लिख दी, और इसे सॉल्व कर लेना है। जो वैल्यू हमारे पास आएगी -10 है, इसका मतलब है ये इसका हीट एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव है। इंटरप्रिटेशन क्या है, वेरी स्मॉल नेगेटिव वैल्यू इनको कहा जाता है, इसका मतलब NaF अगर पानी में डिज़ोल्व कर होता है स्लाइटली एक्सोथर्मिक होगा, पता भी नहीं चलेगा कि वो सोल्यूशन गर्म हुआ है। समटाइम्स डेल्टा एच नॉट solution can be positive endothermic or negative depending on whether lattice energy or hydration energy dominates। गलबा किसका है, अगर लेटस एनर्जी का गलबा है तो फिर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी है, लेटस एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी, हाइडेशन एनर्जी कम है, फिर तो कौन सा होगा, एंडो। अगर इसका रिवर्स हो जाए, हाइडेशन एनर्जी ज़्यादा निकली है, लेटस थोड़ी देनी पड़ी है, फिर हो जाएगा एक्सो। एक और ये शार्ट सा आपने खुद सोचना है, खुद गौर करना है, KCl का साइकिल बना लिया हमने, फार्मूला फिर वही है, ये जो वैल्यू है डायरेक्ट वाली डेल्टा एच नॉट सोल्यूशन, ये लेटस के और हाइडेशन का सम करोगे तो आंसर आएगा, ये फार्मूला लिख दिया, ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं, K प्लस Cl नेगेटिव गैस बना हुआ, वैल्यूज़ पुट करनी है, देख लो -715 है लेटस एनर्जी, हमने प्लस कर दी है, क्योंकि ये वी हैव टू ब्रेक द लेटस, KCl तोड़ के K प्लस गैस और Cl नेगेटिव गैस बनाना है। ये वैल्यूज़ 322 वैसे की वैसी लिख दी है, और 363 भी वैसे की वैसी लिख दी है, सबको ऐड किया +3 है, तो कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हीट अब्जॉर्ब हुई ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।